एग्जॉस्ट बैक प्रेशर का कैलकुलेशन बहुत इजी है। यहाँ पर आप इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप डालो, लेट से 60.5। यहाँ पर टोटल लेंथ डाल दो 1.2, मतलब टोटल पाइप की लेंथ, और ये आपको मिल गया मिली बार और केपीए में एग्जॉस्ट बैक प्रेशर की वैल्यू। वेट इतना इजी नहीं होता है, इसको समझने के पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था कि एग्जॉस्ट बैक प्रेशर क्या होता है या उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इसका कैलकुलेशन थ्योरेटिकल हम कैसे कर सकते हैं हम वो देखेंगे। सो ये वीडियो उस थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही है। और अगर आपने एग्जॉस्ट बैक प्रेशर का वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखा है सो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो अगर आप देखोगे, वो अगर आप समझ लोगे तो इस कैलकुलेशन को या इसकी टर्मिनोलॉजी को आपको समझने में बहुत ही आसान रहेगा। सो यहाँ पे वो फॉर्मूला मेंशन है। सो ये P KPA के अंदर आपको एग्जॉस्ट बैक प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब किलो पास्कल के अंदर। यहाँ पे हमें एक सर्टेन इनपुट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि L हो गया आपका इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप्स। अब इक्विवेलेंट ही क्यों बोला मैंने, लेंथ ऑफ पाइप भी बोल सकता था, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। S का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। Q का मतलब हो गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, 3.6 एक कांस्टेंट वैल्यू है, D की पावर 6 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और D की पावर 5 ये हो गया आपका इंटरनल डायमीटर जो उस पाइप का जिसमें से आपकी एग्जॉस्ट गैस पास हो रही है, और PS। अब ये PS हो गया बैक प्रेशर ऑफ द ATS। मान लीजिए आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में कोई ATS है, जैसे SCR, DOC या DPF। सो उसका जो भी बैक प्रेशर होगा इस मास फ्लो रेट पे या इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पे, वो हम उस सप्लायर से लेंगे, क्योंकि वो सप्लायर का प्रोप्राइटरी डिज़ाइन होता है, उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हमें नहीं पता होती है। सो वो डायरेक्टली हम सप्लायर से लेके यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो इस फॉर्मूले से आपको पाइप्स का मिल जाएगा यहाँ तक, और जब आप उसमें ATS का ऐड कर दोगे तो आपको टोटल सिस्टम का थ्योरेटिकल वैल्यू मिल जाएगा एग्जॉस्ट सिस्टम के बैक प्रेशर का। नाउ मूविंग बैक टू द एक्सेल शीट जहाँ पर हमने कैलकुलेशन कंप्लीट करके रखी। तो ये एक एक्सेल शीट कैलकुलेशन की मैंने कंप्लीट करके रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें अलग अलग टैब्स है, जैसे एक डेंसिटी का, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का, और ATS का, और इक्विवेलेंट लेंथ का। सो मैंने अलग अलग टैब बनाने का रीज़न ये था कि हर टैब पे आपको एक ही इनपुट देना है, तो आप फोकस होकर एक इनपुट को आराम से लिख सकते हो या बता सकते हो, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। जनरली हम लोग अगर एक ही पेज पे या एक ही एक्सेल की शीट के ऊपर अगर ज़्यादा कैलकुलेशंस डाल देते हैं सो हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने फॉर्मूला देखा था कि हमको सबसे पहले इक्विवेलेंट लेंथ की ज़रूरत है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप जिसे हम L कहते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे हम, कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो टोटल पाइप से आपके, उसकी जो टोटल लेंथ है वो हमें यहाँ पे लिख देनी है। हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई। अब दो चीज़ें इसमें और है, और वो दो चीज़ें जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट लेंथ हमें मिलेगी। तो वो होती है नंबर ऑफ बेंड्स। सो दो टाइप के बेंड्स होते हैं जनरली, 90 डिग्री एंड अबाव या लेस देन 90 डिग्री। तो जैसे अभी ये एग्जॉस्ट सिस्टम आपको यह फोटो दिख रहा है, तो इसमें एक बेंड यहाँ पर है, दूसरा बेंड यहाँ पर है, तीसरा बेंड यहाँ पर है। तो अब ये तीनों बेंड्स को लेट से हम पकड़ लेते हैं या मान लेते हैं कि ये तीनों 90 डिग्री से ज़्यादा के हैं। तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा और यहाँ पे 0। सो जो अब हम मुझे वैल्यू मिली वो मिली 1.7 मीटर। सो ये वैल्यू हो गई अब मेरी टोटल इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप। ये सबसे बड़ा काम था इस पूरे कैलकुलेशन में। इसके बाद हाँ अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जहाँ भी ये येलो सेल्स मैंने हाईलाइट करी है वहाँ पर ही हमें वैल्यूज़ को डालना है, बाकी किसी भी चीज़ को हमें टच नहीं करना है। अब हमको इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप यहाँ पे लिख देना है। तो चलो हमारे केस में हम बोल देते हैं कि ये होगा 50 mm। अब डेंसिटी ऑफ गैस पे जाते हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि 1.2 की जो डेंसिटी यहाँ मैंने मेंशन करी है इसको ना ही छेड़ो तो अच्छा है, क्योंकि ये ग्लोबली प्रैक्टिकल यूज में आती है ये वैल्यू। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.1 या फिर 1.2 ही रखो तो ठीक रहता है। तो चलो हम लोग 1.1 लेके मानते हैं। फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, अब यहाँ पर मैंने 8 लिया है, 8 मीटर क्यूब पर मिनट।
आपके केस में जो भी होगा वो हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए 6 कंसिडर कर लेते हैं। और साइलेंसर या जो भी मेरा ATS है उसका बैक प्रेशर, अगर मेरे सिस्टम में वो नहीं है या मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता है, मुझे सिर्फ पाइप्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको 0 भी कर सकता हूँ। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, हम तो सिर्फ पाइप्स के अंदर एग्जॉस्ट बैक प्रेशर की क्या वैल्यू है वो निकालनी है। तो इसे मैं कर देता हूँ 0। जब ये सारी वैल्यूज डाल दी तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इस एक्सेल शीट की फर्स्ट शीट के ऊपर 7.7 kPa या 77 मिली बार में आपको एग्जॉस्ट बैक प्रेशर मिल गया। सो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमको क्या क्या इनपुट्स चाहिए। हमको इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप चाहिए, हमको सबसे पहले टोटल लेंथ डालनी है, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ। उसके बाद बेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ बेंड्स वो यहाँ पे मेंशन कर दें, है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा कितने हैं और लेस देन 90 डिग्री से कितने हैं, डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और साइलेंसर या ATS का बैक प्रेशर। और ये वैल्यू हमको जनरली उस सप्लायर से ही लेनी है, एंड ही कैन नॉट से कि मैं आपको ये नहीं दे सकता, ये 100% वो आपको दे सकता है। तो ये वैल्यू आपको वहाँ से लेनी है। सो बेस्ड ऑन दिस इनपुट्स व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट एग्जॉस्ट बैक प्रेशर। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर करूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और उसका स्क्रीनशॉट मुझे makeourstudy@gmail.com पे भेजिए, ताकि सेम ईमेल पे मैं आपको रिवर्ट करूं और अनप्रोटेक्टेड एक्सेल शीट या जो जिसमें पासवर्ड नहीं रहेगा वो आपको मैं डायरेक्टली शेयर कर सकूं। सो उससे ये एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी और आप ये आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इजीली यूज़ कर पाओगे फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जॉस्ट बैक प्रेशर कैलकुलेशन।